तहरीक लबैक में 2018 में उसने वोट किस नाम पे लिया था? इमरान खान ने कौम से जो वोट लिया था वो दो नारों के ऊपर लिया था, रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाना, और दूसरे नंबर पे करप्शन के नाम पे कि करप्शन खत्म करूंगा और करप्ट लोगों को पकड़ूंगा। कौम को कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे। जो ही इलेक्शन हुए, इमरान खान की हुकूमत बनी, नवाज शरीफ अपना 50 रुपए का स्टाम्प लेके अपनी कौम को, अपने वोटरों को, अपने कारकुनों के इमरान खान के हाल पे छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शनों के दिन कुछ दिन ही बाकी रह गया है। हर सियासी जमात यानी कि कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। जो मैंने आज नाज़रीन जिस चीज के ऊपर बात करनी है, वो बात करने से पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों को कि समझदार, अक्लमंद, बाशऊर आदमी की निशानी है कि वो पूरी बात सुने, फिर अपनी राय दे। उसको पूरा हक है अपनी राय देने का, इख्तलाफ करने का, लेकिन आधी बात सुन के अपनी राय देना ये मुनासिब नहीं है, ये जहलियत की निशानी है। नाज़रीन, कोई भी जनरल इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शन होता है, उसमें कोई लीडर मुंतखब होता है तो उस लीडर को देख के वो लीडर कौम की अक्कासी करता है। अगर वो लीडर बहुत अच्छा है तो कौम का नाम अच्छे लफ्जों में अक्लमंद, बाशऊर, समझदार कौम में शुमार होगा। लेकिन अगर वो लीडर गलत है तो फिर कौम को भी यानी कि जहल, बेवकूफ समझा जाता है कि यार कौम ने इस शख्स को मुंतखब कर दिया। कोई भी लीडर अगर मुंतखब होकर आता है तो वो क्या कहता है, उसके पास अपना सबसे बड़ा दफा क्या होता है कि अगर मैं बुरा था तो पाकिस्तानी कौम ने मुझे मुंतखब कर दिया। अब नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन के बाद जो बाशऊर, अक्लमंद, समझदार कौमें होती हैं, जब वो जनरल इलेक्शन में अपने किसी लीडर को वोट देती हैं तो फिर आगे वाले इलेक्शन में वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देती हैं। ये बाशऊर कौम का निशानी है कि वो कारकर्दगी को देख के अपने लीडर को वो फिर दोबारा वोट करती हैं। और जो शख्सियत पसंद, जहल यानी कि गुलाम किस्म के लोग होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, हम तो अपने लीडर को ही वोट देना है। उसने जो अपना दौर गुजारा उसको तो फलां ने कुछ नहीं करने दिया, फलां ने कुछ नहीं करने दिया, अगर वो करने देते तो पता नहीं हमारे लीडर ने मुल्क को क्या बनाना देता। ये जहलियत की निशानी है। आज मैं आप लोगों के सामने 2018 से लेके 2024 तक इस अरसे में मुस्लिम लीग नून, बड़ी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, उसके बाद तहरीक इंसाफ हो गई और तहरीक लबैक हो गई। इसमें छोटी भी आ जाएंगी, पीपल पार्टी भी आ जाएगी, JUFP आ जाएगी। लेकिन मैं इन तीन जमातों की बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून, PTI और TLP के, कि 2000 इलेक्शन में इन लोगों ने किस नाम पे कौम से वोट लिया और क्या इस अरसे में इन्होंने कोई काम किया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान मुंतखब हुए थे। इमरान खान ने कौम से जो वोट लिया था वो दो नारों के ऊपर लिया था, रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाना, और दूसरे नंबर पे अपनी 26-27 साल मेहनत जो उसने सियासत किया वो करप्शन के नाम पे कि करप्शन खत्म करूंगा और करप्ट लोगों को पकड़ूंगा। अब इन दो नामों से जब उसने कौम से वोट लिया तो क्या इस 4 साल में कौम ने उससे सवाल किया है कि भाई खान साहब, आपने क्या रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाया है? क्या आपने 4 साल में किसी एक करप्ट शख्स को पकड़ा है, या 1 रुपया करप्शन का वापस किया है, या कोई कर्जा उतारा है? बल्कि उल्टा महंगाई भी बढ़ा दिया है कि जब इमरान खान को उतारा जा रहा था तो उस टाइम फौरन बाद जितने भी PTI के रहनुमा है वो कहते हैं ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया। इमरान खान ने खुद कहा था, कहता है ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया है, अगर हम अपना टेन्योर पूरा करते तो हो सकता है लोग हमको वोट भी ना देते। यानी कि महंगाई भी ज्यादा हुई, कर्जे भी बढ़ गए, किसी करप्ट को पकड़ा भी नहीं है, न रियासत मदीना के असूलों पर उसने काम किया है। हाँ, काम किए हैं इमरान खान ने बहुत सारे। वो कौन से किए हैं कि उसने आसिया मलूना को रिहा किया, शकूर कादियानी को रिहा किया, उसके अलावा सावन मसीह को, उसके अलावा जहानाबाद के जितने भी गुस्ताख थे सबको रिहा किया। उसके बाद इमरान खान ने करतारपुर बॉर्डर खोला, गुरु नानक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, 400 मंदिर को उसने मुरम्मत उसकी की। उसके बाद ट्रांसजेंडर का बिल उसके दौर में पास हुआ।
मेरा जिस्म मेरी मर्जी उसी के दौर में परवान चढ़ी। घरेलू तशद्दुद के नाम पे पास होने वाले बिल में हमारे खानदानी जो सिस्टम है उसको तबाह करने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी सफीर को बेदखली के वक्त इसने उलमा अकराम को जेल में डाला, उनके ऊपर गोलियां चलाई, तशद्दुद किया। यह काम इमरान खान ने किया है। अगर ये चीज आप सामने रखेंगे, कोई समझदार कौम सामने रखेगी, तो वो कतन इसको वोट नहीं देगी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, अगर मैं तफसील में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया कि हम आपके वोट को इज्जत देंगे। कौम को कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे। जो ही इलेक्शन हुए, इमरान खान की हुकूमत बनी, नवाज शरीफ अपना 50 रुपए का स्टाम्प लेके अपनी कौम को, अपने वोटरों को, अपने कारकुनों के इमरान खान के हाल पे छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया। उसने दोबारा मुल्क की खबर भी नहीं ली। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ आ गया कि यार हो सकता है भाई मैं मुल्क में तब्दीली लेके आऊंगा। फिर उसने क्या नारा दिया कौम को कि भाई देखो, इमरान खान महंगाई ज्यादा कर रहा है, इमरान खान मुल्क को बर्बाद कर रहा है, लिहाजा हमको आना चाहिए, हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। तो उसने आके 1.5 साल में जो रही हुई कसर थी उसने पूरी कर दी। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई पहुंच गई। यह है इमरान खान और नून लीग की कारकर्दगी। पीडीएम के साथ पीपल पार्टी भी शुमार थी, जीजूएफटी मुलाद थी। अब बात करते हैं तहरीक लबैक की। तहरीक लबैक में 2018 में उसने वोट किस नाम पे लिया था? उसने नाम लिया था खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के नाम पे, निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। हुकूमत तो उनकी बनी नहीं, तो वो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाफिज कर नहीं सकते थे। खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत का पाकिस्तान में कानून मौजूद है, तो इन्होंने अपने 4 साल में जहां भी पाकिस्तान में कहीं गुस्ताखी हुई, कहीं बेअदबी हुई, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी हुई, आले बैत की शान में गुस्ताखी हुई, कुरान पाक की बेहुरमती हुई। अब जितनी भी केस दर्ज हैं, अब जाके देख रहे, उनमें आपको मुद्दई तहरीक लबैक मिलेगी। यह उनका नारा था, यह उन्होंने इनका दफा किया। और मैं कई वीडियो में कह चुका हूं और हल्फिया मैं कहता हूं और कसम उठा के मैं कह सकता हूं कि खुदा की कसम है, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान में ना होती तो कब के नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, इन्होंने खत्म नबुव्वत का कानून भी तब्दील कर देना था और इन्होंने इसराइल को भी तस्लीम कर लेना था। ये रुका हुआ था तहरीक लबैक की वजह से। अच्छा, ये तो तहरीक लबैक ने जो नारा दिया था कि भाई हम नामूस रिसालत खत्म नबुव्वत का दफा करेंगे, तो उन्होंने अपनी जानें दे के उसका दिफा किया। बाकी इनकी हुकूमत नहीं थी। इन्होंने डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, टांक, इस इलाके में 8 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया। मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, खुदा की कसम है, मेरे सामने उस इलाके के एक नौजवान ने मुझे कॉल की, वो रोने लग गया। वो कहता है मलिक साहब, मैं कभी आपको अपने इलाके का विजिट कराऊंगा, अगर आपने अपना इलाका देख के ये महसूस करना है कि आज से 100 साल पहले पाकिस्तान कैसा था, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। बोलता है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, खुदा की कसम है, मैं दिली तौर पे बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ कि वो कहता है मलिक साहब, जब से पाकिस्तान बना है हमारे गांव में ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा गांव है हमारा। उस इलाके में जाके तहरीक लबैक ने, और उसी शख्स ने मुझे फोन करके कहा है कि मलिक अल्लाह गवाह है कि सैलाब के दौरान, सैलाब के दिनों में तहरीक लबैक ने, वो हम राशन ले लेके थक गए थे, लेकिन वो राशन दे दे के नहीं थक रहे थे। लेकिन हुकूमती नुमाइंदगी जितने भी आए, इमरान खान ने $5 अरब इकट्ठा किया था। वो बोलता है नाम लिख के चले जाते थे, फिर दोबारा वापस नहीं आते थे। उसके बाद आप कोरोना देख लें, उसके आप थर्मे देख लें, ठीक है, इंस्टीट्यूट देख लें, कितने काम यानी कि तहरीक लबैक ने किए, हालांकि उनके पास हुकूमत भी नहीं थी। यानी कि जो उसने कौम से वादा किया था उस पर वो पूरी उतरी है। तो लिहाजा नाजरीन, मुझे कम से कम इस चीज में मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज में कि पाकिस्तान में जितने भी, खासकर ये पीटीआई के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर, मैं हल्फिया कह सकता हूं कि इन लोगों को नजरियात का मालूम ही नहीं है कि नजरियात किसे कहते हैं। बस ये शख्सियत परस्त लोग हैं, कंपटीशन बनाया हुआ, मुकाबला बनाया हुआ कि हमने अपने लीडर को जितवाना है। कितनी बदकिस्मती है हमारे कौम की
کہ اگر میں جس لیڈر کو ووٹ دے رہا ہوں उसने अपने दौर में गलत काम किए तो हक मेरा बनता है, फर्ज मेरा बनता है कि मैं उसको कहूं कि भाई मैंने आपको इस बुनियाद पे वोट दिए थे, आपने तो ये काम नहीं किया है, मुझे हिसाब चाहिए इस चीज का। लेकिन हमारी कौम क्या करती है कि उल्टा अपने लीडर का दफा करती है। अगर वो उसने कोई गलत काम किया है, उसके ऊपर अपोजिशन तनकीद कर रही है, तो वो उसके दफा में खड़े हो जाएंगे। जिस लीडर को मालूम हो जाए कि मेरे हर गलत काम का, मेरे हर गलत फैसले का मेरे कारकुन दफा कर रहे हैं, तो फिर उसको अच्छा करने की जरूरत क्या है। तो नाजरीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल मत मैं ये कहता हूं कि तो आपने किसको 2018 में आपने जिसको वोट दिया था उसी को दो, लेकिन ये जहन में सोच के दो कि क्या उसने जो वादे किए थे, क्या उस वादों के ऊपर वो पूरा उतरा है। हाँ, ये चीज मैं ऐड कर दूं कि कई लोग, मैं तफसीलन वीडियो बनाता हूं, कई दोस्त कहते हैं ऐड कर दूं कि कुछ लोग पीटीआई के, क्योंकि ज्यादा दौर पीटीआई के था, वो कहेंगे कि जी बाजवा ने उसको काम नहीं करने दिया। तो अगर आप इमरान खान को मानते हो तो इमरान खान ने के पहले की वीडियोस मौजूद हैं कि अगर मैं देखूंगा कि कोई फौजी मुझे हुकूमत नहीं करने दे रहा तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन इमरान खान ने नहीं छोड़ी। इमरान खान को निकाला गया। कितना मजा आता, आज मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा होता कि जब आसिया मलूना को रिहा किया तो इमरान खान डट जाता, अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी तो डट जाता, कहता कि भाई मैं नहीं छोड़ने दूंगा, तो आज मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है कि हमारी कौम में ये बिठाया गया है कि आपका ये लीडर है, बस आपने इसी को ही वोट देना है, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है। भाई हम जीत गया, जी हम जीत गया, अपने दोस्तों को कहेंगे कि भाई हमारा लीडर जीत गया। ऐसा नाजरीन चलेगा तो फिर पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। मौका है आज आप लोगों के पास कि एक पाकिस्तान में मजहबी और सियासी जो बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं, वो हैं ही साफ सुथरे, ना उनके ऊपर करप्शन है, ना उनके ऊपर कोई बदयांती है, ना उसमें चोर जानी शराबी क्लबों में बड़े हुए वो नहीं है, सब उलमा कराम है, दीनदार लोग हैं, आलमी दीन मुफ्ती हैं। तो क्यों ना हम कहें, बड़े फख्र से कहें कि वो बड़े यानी कि काबिल तारीफ हैं, और उनके ऊपर आदमी कौम को भरोसा करना चाहिए, और इंशाल्लाह कौम कर रही है इंशाल्लाह कौम। इस टाइम वो बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है तहरीक लिबास पर। कब नाजरीन थोड़ा इसके ऊपर गौर करना। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।